दोस्तों ये एपिसोड 29 मिला है। अभी उसका पिताजी खड़ा है, अभी भी बात कर रहा है। शिव जी समझा रहा है, बेटा जाओ। देखिए भाई, हाँ यार प्ले करो। कोई हमेशा के लिए थोड़ी जुदा हो रहे हो यार, आप भी। कुछ दिन चला जाए फिर लौट के आ जाए। नहीं प्रभु, नहीं नहीं। चलिए चलिए चलिए। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? दासी को भेजकर आपको बुलाना पड़ा। लगता है पिता के भवन में आके पति का मोह ही कम हो गया। ऐसा मत कहिए, मैं रो दूंगी। क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है? जाओ ना। ये भी रो तुम हुए। दिखा दीजिए अपना खड़ा हुआ। गरीब है। तो जल्दी से नंदी की शादी कराओ, फिर सेट हो तुमने मेरी जाएगा। बहुत सेवा की है नंदी, और मुझे उसकी अति प्रसन्नता भी है। किंतु अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। देवर्षि नारद भी तो यही कह रहे थे। नारद आए कुछ कहा और तुमने सुन लिया। तुम्हारा अति प्रेम मुझे कभी कभी विचलित करता है नंदी। यदि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ा तो ये मेरा आदेश है नंदी, तुम्हें अपने पिता के साथ जाना ही होगा। नंदी, ले पुत्र, खा ले। पता नहीं महादेव ने खाना खाया है कि नहीं। महादेव तो देवों को देव है। वो तो भगवान है पुत्र। वो स्वयं ही संसार का ध्यान रखते हैं। मेरे लिए तो वो मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक। अपने इस वृद्ध पिता को क्यों दुखी कर रहे हो पुत्र? मैं पिता हूं तुम्हारा पुत्र। तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी घनघोर तपस्या की थी। तुमने महादेव की सेवा करने की मनसा जताई, हमने तुम्हें जाने से नहीं रोका। तुमने उनकी सेवा की और आज स्वयं महादेव के आदेश से ही तो मैं तुम्हें यहाँ वापस लेकर आया। मैं भी तो
वृद्ध हो गया हूं पुत्र। कितने दिन और जीऊंगा, और फिर मेरे जाने के बाद इन बैलों का खान पान, इन खेतों में हल कौन चलाएगा, इन्हें कौन जोतेगा? ये खेती तुम्हारा परम क्षेत्र है और यही तुम्हारा धर्म है। मेरा कर्म क्षेत्र तो कैलाश है और मेरे महादेव की सेवा करना ही मेरा धर्म है। इसके सिवा ना मुझे कुछ आता है और ना ही इसके सिवा मैं कुछ और कर सकता हूँ। और अपने परिवार की परंपरा का तुम्हें कोई मान नहीं है। जिस धरती को तुम्हारे पूर्वजों ने अपने हाथों से सींचा है, उसका तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं है, जिसे छोड़कर तुम कैलाश में जाकर बस जाना चाहते हो। न भविष्य काल, न भूतकाल, मेरे लिए तो इसी क्षण का महत्व है, वर्तमान। और मैं केवल इतना ही जानता हूं कि जो क्षण मेरे महादेव की सेवा में अर्पित नहीं है, वो क्षण व्यर्थ है, वो क्षण व्यर्थ है। पिता की सेवा भी शिव जी की सेवा है भाई। वो क्षण व्यर्थ है। हमारे इस्लाम में कहते हैं बाप नाराज तो खुदा नाराज, और ये आपका शिव जी का ये भक्त नंदी। मैं जानती हूँ आप मुझसे क्रोधित हैं, परंतु इसमें मेरा क्या दोष? आप ये भी जानती हैं कि मैं ये बात अदिति दीदी से भी नहीं कह सकती। शिव से ना तो मेरा कोई संबंध है, ना ही कोई रिश्ता मैं बनाना चाहती हूँ, परंतु यदि नियति बार बार उन्हें मेरे सामने ले आती, इसमें मेरा क्या दोष? आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रही हूं? ओहो यार, ये तो शिवलिंग मधुरकी के पास है यार। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हमें लगा ये तो प्रजापति की सेवक है, तो इसको तो शिव जी से भी नफरत होगी, पर ये तो छुप के शिवलिंग रखे हुई है। और वहां नंदी भाई, मुझे ना अभी ये गुस्सा आ रहा है नंदी पे। आप भले ही नंदी को मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, जो भी, लेकिन नंदी गलत कर रहा है ना। पिता की सेवा भी पहले दर्जे में, और आपका जन्म भी पिता की वजह से हुआ है, वरना तो आप जन्म भी नहीं लेते ना। पिता ने आप तपस्या की, आपको मांगा, आपको मकसद बताया। शिव जी कहोगे मुझे मतलब जो मेरे बुजुर्ग है ख्वाब में आते हैं कि मेरे वंश को बढ़ाओ, तो वंश के लिए आप क्या और सेवा के लिए जन्म हुआ, तो उसको तो आप निभाओ। पहले आपका धर्म ही वही है। शिव जी ने भी आपको बोला बेटा तुम्हें मेरी सेवा की है और मैं प्रसन्न हूँ, अभी तुम पिता की सेवा करो, आदेश भी दिया। फिर भी भाई ये इमोशनल हो रहा है, और ज्यादा इमोशनल हो रहा है।
ज्यादा भाई, अभी ज्यादा कर रहा है। अभी तो भाई ऐसे तो नहीं करे ना, अपने पिता को ही ब्लैकमेल कर रहा है, रोके दिखा रहा है भाई। अभी खिदमत करो अपने बाप की, अपने बाप को राजी करो। शिव जी आपसे राजी हो गया है कि भाई बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत टाइम काम किया है, अभी जाओ अपने पिताजी के पास भाई। अरे ये भी रोता है पिताजी, अभी क्या करे, फंस गया इधर इसमें से। तो बाप मेरी इसको खिदमत करा के फल लेकर आ रहा है, तुम बाप को खिलाओ ना, बाप तुम्हें खिला रहा है। खुद भी बोलता है शिव जी के पास, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम नहीं होता, नंदी को लेने आया हूँ। और नंदी भी देखो ना, शिव जी ने बोला है भाई चले जाओ तो जाओ ना, अपने बाप की खिदमत करो ना, बड़ा बनता है। बस शिव जी के भक्त भाई, भक्त तो बहुत सारे चाहने वाले हैं, मगर आप भी थोड़ा सच्चाई को है ना हजम कर लो, आप अपने बाप की खिदमत करो। नहीं, शिव जी के पास